तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं असुरा की डेड बॉडी को देखकर आओ बोल रही होती है लॉर्ड असुरा तो मारे गए, लेकिन क्या वो पर्सन भी इनके साथ मारा गया? और वो अपने एमसी की बात कर रही होती है। इस पर प्रिंसेस भी कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और एक टक अपने एमसी की बॉडी को ही देख रही होती है। तभी अपने एमसी अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और जल्दी से उठ के अपने हाथ पाँव को भांजते हुए बोलता है, तुम कमीने डो कहीं के, मैं तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा, जल्दी से मेरे सामने आओ। और ये देखकर वो दोनों शो को अपने मन में बोलती है क्या वो अभी भी जिंदा है? वहीं दूसरी ओर अपना एमसी अपने आप को देखते हुए बोल रहा होता है, मेरा हाथ और मेरे पाँव और यहाँ तक कि मेरे घाव भी ये पूरी तरह से हील कैसे हो गए? और माया और आओ आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? वहीं दूसरी ओर वो दोनों अपने मन में बोल रही होती हैं, यह असुरा या फिर लीबू फैन अपने एम से उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मुझे मीमा फ्लावर पहले ही मिल चुका था, लेकिन एक पागल डॉग मेरे पीछे पड़ गया था, उसने उस फ्लावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। देख के लगता है मुझे कैथरीन के पास वापस जाकर उसे कोई दूसरे तरीके के बारे में पूछना होगा। लेकिन तभी जो आव होती है वो जोर से अपने एमसी के फेस पर एक पंच मारती है, जिससे अपने एमसी उड़ते हुए पीछे की ओर चला जाता है और टप्पा खाते हुए जाकर एक पेड़ से टकराता है। ये देखकर प्रिंसेस बोलती है, मैं अब सो हूँ, ये सूरा नहीं है, ये तो इतना ज्यादा वीक है। नेक्स्ट हमें कैथरीन के क्लिनिक का दिखाया जाता है। अपने एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम ये कह रही हो कि सूरा अभी मरा नहीं है? आउच, मेरा सर ये अभी भी दर्द कर रहा है। तभी प्रिंसेस बोलती है, वो मर चुका है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मरा है। ये सुन के एमसी बोलता है, क्या पूरी तरह से नहीं मरा है? तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? प्रिंसेस बोलती है, जब मैंने असुरा को ढूंढा था तो वो पहले ही मर चुका था, लेकिन असुरा बहुत ज्यादा पावरफुल था। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो अपने सोल के एक फ्रेगमेंट को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारे बॉडी के अंदर भी 2 सोल मौजूद है। अब जाके समझ में आया तुम ह्यूमन होने के बावजूद डिमोनिक पावर को कैसे कंट्रोल कर पा रहे थे। तभी आप बोलती है, अगर सच में लॉर्ड असुरा की सोल इसके अंदर मौजूद है तो वो पहले अपीयर क्यों नहीं हुए थे? प्रिंसेस बोलती है, क्योंकि उसका सोल फ्रेगमेंट बहुत ज्यादा वीक है, वो इस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा सामने एक ऐसे डेंजर से हुआ था जिसमें तुम्हारी जान जाने वाली थी, जिसकी वजह से उसकी सोल फोर्सफुली उठी थी। ये सुन के आओ शोक होते हुए बोलती है, उनका एक छोटा सा सोल फ्रेगमेंट इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर लॉर्ड असुरा पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उनका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। ये सुन के प्रिंसेस बोलती है, लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं तो यहाँ तक कि अगर मैं फॉरबिडन कर्ज का यूज करती तब भी मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सुन के एमसी बोलता है, क्या फॉरबिडन कर्ज आखिरकार ये क्या है? प्रिंसेस बोलती है, ये एक तरह का डिमोनिक स्पेल है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये ह्यूमंस के हिप्नोसिस की तरह है। मैंने ये कर्ज असुरा की बॉडी पर पहले ही लगा दिया था। इसे ट्रिगर करने के लिए केवल एक मंत्र को बोलना होता है, जिसके बाद ये टारगेट के दिल के धड़कन को कुछ समय के लिए रोक देता है। अपने एमसी बोलता है, ओह, तो अब जाके मुझे समझ में आया, जब मैं उठा था तब मेरे दिल में थोड़ा सा अजीब क्यों फील हो रहा था। अरे रुको, क्या ये किसी तरह के टाइम बॉम्ब की तरह नहीं था? तुमने ये चीज मेरी बॉडी में डाली और भला मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? प्रिंसेस बताती है, मैंने ये चीज तब डाली थी जब मैंने असुरा की बॉडी में तुम्हारी सोल को डाला था। ये मैंने इसलिए लगाया था ताकि तुम मुझे धोखा ना दे पाओ, तो भला मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताती? ये सुन के अपने एमसी बोलता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमीनी हो, लेकिन असुरा तो ये कह रहा था कि वो तुम हो जिसने कि उसे मारा था। क्या ये सच है? ये सुन के प्रिंसेस हैरान हो जाती है। तभी आओ बोलती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लॉर्ड असुरा प्रिंसेस के फियांसे थे, आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि जो प्रिंसेस उसे मारेगी? प्रिंसेस बोलती है, तुम क्या उम्मीद करते हो, ये सच है या फिर झूठ? एमसी बोलता है, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स मैं यही चाहता हूँ कि ये सच हो। ये सुन के प्रिंसेस हैरान हो जाती है और फिर उससे बोलती है, लेकिन क्यों? एमसी बोलता है, असुरा और तुम दोनों ही डीमन क्लैन से हो। अगर कंपेयर किया जाए मेरे और असुरा के बीच तो तुम्हारा रिलेशनशिप जरूर से असुरा से मजबूत होगा। अगर वो तुम ही हो जिसने कि उसे मारा है तो चाहे जो भी हो जाए तुम उसे कभी भी जिंदा नहीं होने दोगी, जिसके बाद मैं केवल अकेला ही तुम्हारा पार्टनर रहूंगा। लेकिन अगर असुरा को मारने वाला कोई और है तो जब एक बार तुम्हारे बीच की गलतफहमी क्लियर हो जाएगी तब मेरा कोई यूज नहीं होगा और मैं बस एक बेकार सा सोल बन के रह जाऊंगा, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझे पूरी तरह से मार डाले। प्रिंसेस बोलती है, तुम एनालाइजिंग करने में काफी अच्छे हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करना होगा क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जिसने कि उसे मारा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसके रियल किलर को ढूंढने के बावजूद उसे जिंदा नहीं होने दूंगी। नहीं तो उसके पागलपन की वजह से ना केवल मैं बल्कि मेरे फादर डीमन किंग और पूरा डीमन क्लैन खतरे में पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन है तो ये अच्छा होगा कि तुम उन सभी को एक ही साथ पूछ लो। अपने एमसी बोलता है, हाँ मुझे एक और सवाल पूछना है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? प्रिंसेस बोलती है, बिल्कुल नहीं। ये सुन के एमसी शौक होते हुए बोलता है, तुमने तो इसे इतनी जल्दी आंसर कर दिया। प्रिंसेस बोलती है, प्यार वगैरह जैसी चीजें मेरे लिए मीनिंगलेस है। मेरी नजरों में केवल 2 तरह के लोग होते हैं, एलाइज और एनिमी। अपने एमसी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ये मेरे लिए राहत की बात है। ये सुन के प्रिंसेस कंफ्यूज हो जाती है। तभी आओ बोलती है, लोली ह्यूमन, तुम प्रिंसेस के बारे में किसी तरह के फनी थॉट मत लाओ।
प्रिंसेस और लॉर्ड असुरा के बीच गलतफहमी दूर हो पाएगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है। ये सुन के एमसी गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, किसने कहा कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है? हालांकि मेरी ताकत असुरा से कम है, लेकिन जब तक किलर नहीं मिल जाता वो एक टाइम बम है। और तुमको उसके एरोगेंट पर्सनैलिटी से पता चल गया होगा कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी एक अच्छा पार्टनर नहीं है। जब तक इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, हम सभी के अपने अपने पक्ष और विपक्ष होते हैं और वो समान रूप से मैच भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि मेरा वैल्यू उससे ज्यादा है, तब तक मेरे पास एक जीतने का चांस है। ये सुन के आओ गुस्से से उससे बोलती है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम अपना कंपेयर लॉर्ड असुरा से कर सकते हो? तुम ये सब केवल अपने सपने में ही कर सकते हो। अपना एमसी भी गुस्से से बोलता है, तुम हमेशा उसकी तरफ से क्यों बोलती हो? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम उसे लाइक करती हो। ये सुन के और भी ज्यादा गुस्से चिल्लाते हुए बोलती है, बकवास करना बंद करो। अपने एमसी मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, लगता है मैंने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया है, नहीं तो तुम उसके लिए इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों होती? वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस अपने मन में सोच रही होती है, पहले जो कुछ हुआ वो सब देखने के बाद तुम ये समझ चुके होगे कि तुम्हारे और असुरा के बीच कितना बड़ा गैप है। मैं इसे कॉन्फिडेंट कहूँ या फिर पागलपन, इस बंदे के सोचने का तरीका हमेशा बहुत अनकन्वेंशनल होता है। वहीं दूसरी ओर हम आओ को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एमसी से बोल रही होती है, तुम इतना ज्यादा बकवास कर रहे हैं, लगता है तुम मार खाना चाहते हो। साथ ही वो एमसी को पकड़ के उठा के दूर फेंक देती है। अपने एमसी सीधे सिर के बल नीचे गिरने वाला होता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर वो रोबोट आके उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर कैथरीन बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा हो गया? अगर तुमने और ज्यादा शोर मचाया तो मैं तुम्हारी बॉडी को काट के टुकड़ों में बदल दूंगी। वहीं वो रोबोट उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एमसी के कंधे पर कोई हाथ रखता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही डॉग बीस्ट होता है। और उसे देखने के बाद अपने एमसी तुरंत ही उससे दूर हट जाता है और अपने मन में सोचता है, आखिर ये अभी भी जिंदा कैसे है? तभी प्रिंसेस उसके माइंड में बताती है, तुम्हारे बेहोश होने के कुछ ही देर बाद ये सभी वहाँ पर आके इसे बचा लाए। हालांकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन वो अभी भी सांस ले रहा था और साथ ही वो तुम्हें भी अपने पीठ पर बैठाकर वापस लेकर आए। तभी वो डॉग बिस्ट बोलता है, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुन के एमसी कंफ्यूज होकर प्रिंसेस की तरफ देखने लग जाता है। प्रिंसेस उसे बताती है, मैंने किसी इल्यूजन का यूज करके उसके मेमोरी को बदल दिया है। उसे केवल यही पता है कि उसे हायनस ने इंजर्ड किया था। तभी मैट्रिया बोलती है, हमने इस मैटर के बारे में पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया है। यंग मिस को हायनस ने किडनैप किया था, हमें गलत फहमी हो गई थी कि उसे तुमने किडनैप किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। ये सुन के अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग ना केवल सही गलत में अंतर नहीं कर सकते, बल्कि तुम काइंडनेस का बदला दुश्मनी से चुकाते हो। और साथ ही तुमने उस मीमा फ्लावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे पाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था। और तुम लोग ये सोचते हो कि एक छोटी सी माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के मैत्रिया और माफी मांगते हुए बोलती है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो गए थे, हम इसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? तभी प्रिंसेस कैथरीन से बोलती है, डॉक्टर कैथरीन, क्या मीमा फ्लावर और कहीं पर मिल सकता है? कैथरीन बोलती है, मीमा फ्लावर के जो उगने का कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हार्श है। पूरे बीस्ट क्लैन में एकमात्र मंजू माउंटेन है जहाँ पर ये उगता है और ये 30 सालों में केवल एक बार ही खिलता है। अगर तुम मीमा फ्लावर को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें 30 साल तक वेट करना होगा। यह सुन के अपने एमसी घबराते हुए मन में सोचता है, तब तक तो मैं ओल्ड हो जाऊंगा। आओ भी उसके पीछे से बोलती है, 30 साल, उसके बाद तो तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो डॉग बिस्ट भी इसके लिए अपने एमसी से माफी मांगता है। प्रिंसेस बोलती है, इसे भूल जाओ, ये बस हमारा एक बैड लक था। ये सुन के अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या भूल जाओ? सुई तुम्हें चुभी नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि इसका दर्द कैसा होता है। तभी कैटगर्ल बोलती है, क्लैन लीडर ने इन सब मैटर के बारे में सुना है और वो आपसे मिलना चाहते हैं और यंग मिस भी आपका धन्यवाद करना चाहती है, इसलिए प्लीज क्या आप हमारे साथ चलेंगे? प्रिंसेस बोलती है, परफेक्ट, मैं भी क्लैन लीडर से 4 क्लैन मीटिंग के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। पर अपना एमसी बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं भी उस गर्ल से बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ। तभी प्रिंसेस बोलती है, मामी डीमन और बीस्ट की मिक्स है और क्योंकि क्लैन लीडर बीस्ट क्लैन के लीडर है तो शायद उनके पास इसका इलाज होगा, लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम्हें वहाँ पर जाने का कोई मूड नहीं है, तो मैं खुद ही वहाँ पर चली जाती हूँ। ये सुन के अपने एमसी खुश होते हुए बोलता है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें बीस्ट क्लैन के दरबार का सीन दिखाया जाता है। तभी मैट्रिया भी अपने एमसी को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे बोलती है, क्लैन लीडर कुछ इंटरनल अफेयर से डील कर रहे हैं, प्लीज कुछ समय यहाँ पर वेट कीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर अनाउंस होता है, क्लैन लीडर आने वाले हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।